बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि अगली जो लड़ाई है वो हमास की अमेरिका के साथ होने वाली है, क्योंकि ट्रंप अब वो गलती करने वाला है जो सोवियत यूनियन ने कभी की थी, अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान में की थी, और ट्रंप अब वो गजा में करने जा रहा है। देखिए, सारी जिंदगी ट्रंप को इन मनाजिर पर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा कि नेतन्याहू जब आया तो उसने कुर्सी पकड़कर नेतन्याहू की आगे की और बताया, पैगाम ये दुनिया में गया है कि मास्टर कौन है और सूरत हाल क्या है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आपके साथ फिर इसी तरह की सूरत हाल भी पेश आती है। लगता है कि ट्रंप ने अपनी बलि देने का फैसला किया है, ईरान से जंग, चाइना से जंग और अब हमास से। ये बात जरा समझ ले हुआ क्या है। देखिए, नेतन्याहू इस वक्त पहुंचा है अमेरिका। उसने असल में कहा था ट्रंप को कि मैंने डील फाइनलाइज नहीं करनी, मैं जंग चाहता हूँ, मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूँ। ट्रंप ने उसको मना किया और उसको अमेरिका में बुलाया। अब ट्रंप ने यह कहा है कि हम गजा से तकरीबन 18 लाख के करीब लोगों को निकाल रहे हैं और ये सारे यहाँ से जा रहे हैं। अब जब उसने ये बात कही तो वो नेतन्याहू के लिए कुर्सी आगे कर रहा था। तो पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमानों ने ट्रंप के खिलाफ एक लड़ाई का फैसला कर लिया है, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है कि मास्टर कौन है और मामलात क्या है। अब उसने काम ये किया है, वो ये चाह रहा है कि गजा के लोग यहाँ से निकले। और अजीब बात है कि गजा में रहने वालों की तादाद तकरीबन 24 लाख थी। ये बार बार कह रहा है जी 17 लाख लोग, 17 लाख लोग। क्या इसराइल ने 6 लाख बंदा मार दिया है? कोई इसराइल से पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। अब सीन यहाँ पर ये है कि ट्रंप कह रहा है कि वो यहाँ पर अमेरिका कब्जा करने के लिए जा रहा है गजा के ऊपर। गजा पर गेम चेक कीजिए ज़रा। वो कहता है कि जी गजा पर हम गजा को टेक ओवर करेंगे, हमारी यहाँ मिलिट्री बेस होगी, फौज हमारी उतर जाएगी, हम यहाँ करेंगे डेवलपमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, अमेरिका पैसा इन्वेस्ट करेगा, पूरे गजा को रीबिल्ड किया जाएगा। उस पर 10 अरब लगे, 20 अरब लगे, जितना भी लगे हम पैसा लगाएंगे और यहाँ पर गजा के लोगों को भी रखेंगे। फिर उसके बाद दुनिया भर से लोगों को लाकर बसाएंगे और जो गवर्नमेंट होगी वो फिलहाल अमेरिका के नुमाइंदे चलाएंगे। और कुछ अरसे के बाद जाहिर सी बात है फिर ट्रंप जब चला जाएगा या रास्ते से हटा दिया जाएगा तो फिर वो इसराइल उसको टेक ओवर कर लेगा। तो गेम प्लान ये है कि इसराइल ये चाह रहा है कि ठीक है मैं जंग नहीं करता, लेकिन ट्रंप तुम फिर एक काम करो कि रीबिल्ड करो सारा हमारी मर्जी के मुताबिक, यानी वहाँ पर तुम्हारी कंपनीज भी इन्वेस्ट करें, सारे का सारा काम हो, पैसा लगे, तमाम चीज़ें हो और हम उसको टेक ओवर कर लें और रहे हम जाकर, हम भी रहे बाकी भी रहे, लेकिन हमास नहीं रह गया। अब वो कह रहा है कि वहाँ पर जो बम पड़े हैं, वहाँ तबाही पड़ी है, जब सब कुछ है मैं वहाँ से रास्ते से हटाऊंगा और मुझे चाहिए। हमास ने वार्निंग जारी कर दी है। सबसे पहले हमास ने कहा है कि ट्रंप तुम आग से खेल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ होने क्या लगा। उधर से आप देखिए ईरान वो भी तैयार है, उधर से आप देखिए कि चाइना भी ट्रंप के खिलाफ खड़ा होने वाला है। और रात के 4 बजे इमेजिन कीजिए, रियाज के सऊदी अरब के टाइम रात के 4 बजे मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर ऑर्डर जारी किया और प्रेस रिलीज जारी करवाई, किसी सूरत अमेरिका को ट्रंप को ये काम नहीं करने देंगे। अगर ये काम होता है तो भूल जाओ कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम करेंगे। जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं होगी ये काम नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब के हिस्सों से लेकर उर्दन, शाम, हर जगह इसराइल की नज़र है और वो जो 8 ममालिक उन्होंने लेने हैं उसमें उन्होंने सऊदी अरब का नक्शा भी रखा हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना फैसला सुना दिया है कि ये काम हम होने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी। अब आप ये सोचें कि आप ज़बरदस्ती तो 20-22 लाख लोगों को निकाल नहीं सकते, फौज उतारनी पड़ेगी, तो फिर तो जंग होगी। तो पहले जो जंग थी वो थी इसराइल के खिलाफ, अब जो जंग होगी वो अमेरिका के खिलाफ होगी और वो इतने बड़े पैमाने पर होगी कि आप ये सोचें कि दुनिया भर से सारी ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएंगी, चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे वो कजाकिस्तान के हैं, ईरान है या दुनिया की ताकत। ये फिर जो लड़ाई अमेरिका के खिलाफ होगी आप भूल जाएंगे सारी लड़ाइयों को, क्योंकि वो यहाँ से उनको ज़बरदस्ती निकालना चाह रहे हैं। अगर इतना शौक है तो एक काम करे, गजा के लोगों को लाकर बसा दे इसराइल के अंदर और इसराइलियों को वक्ती तौर पर भेज दे। जब आप ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो गजा के लोगों को आप वापस भेज देना।
ये नहीं हो सकता कि आप उनको उनके घर से निकालो और जो कातिल तुम्हारे साथ बैठा हुआ था, आप इमेजिन कीजिए, कहता है ट्रम्प उसके सामने, नेतन्याहू उसके साथ है और वो कहता है कि जी वो शैतानी ऐसी हंस रहा है कि नहीं मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके। और किसी रिपोर्टर ने एक दफ़ा भी पूछा नहीं है कि ट्रम्प को, ये तुम्हारे साथ जो बंदा बैठा हुआ है, इन्होंने लाखों लोग मार दिए हैं, तुम इसको गिरफ्तार करके आईसीसी के हवाले नहीं करोगे? किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं। वैसे वहाँ कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद है ट्रम्प के आने के बाद बात, एक बंदे ने नहीं पूछा ट्रम्प से कि काम क्या हुआ है। दूसरी जानिब आप ये देखिए ज़रा ट्रम्प कर क्या रहा है। ट्रम्प ने कहा है कि मुझे पता चला है कि ईरान मुझे मारना चाहता है। उसने कहा कि मैंने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि अगर मुझे मार दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो ईरान को सफासी से मिटा दो। अब आप बताइए इस सारी सूरत हाल में अगर इसराइल या दुनिया की ताकतें समझे कि अच्छा ये तो पक्की पकाई हमारे हाथ में आ गई है, ट्रम्प की चढ़ाओ बलि चढ़ाओ इसकी, इसको रास्ते से हटाओ, ईरान पर नाम लगाओ और ईरान के ऊपर हमला कर दो, और अगर एटमी हमला भी करना पड़े तो कर दो। ट्रम्प ने कहा है कि ये न्यूक्लियर हमले के करीब पहुंच चुके हैं, यानी न्यूक्लियर मिसाइलों के करीब, तो मैंने ईरान को ये करने नहीं देना। आप इमेजिन करें ज़रा इस सारी सूरत हाल के अंदर कि मामलात किस लेवल पर ख़राब हो चुके हुए हैं। यानी आप ये सोचें कि देखिए एक तरफ वो असल में हुआ क्या है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने पकड़ा हुआ है गले से। मिसाल के तौर पर इलॉन मस्क देखिए दुनिया में समझा जाता है कि बिलियनर है, बड़ा पैसा कमा लिया। उसने ट्रम्प को $227 मिलियन इन्वेस्टमेंट की उसकी कैंपेन में और $150 अरब उसने कमा लिया। अब आप ज़रा देखें कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट था तकरीबन 50 से 100 अरब का और US एड का। अब वो US एड से ही दुनिया भर के अंदर हुकूमतें गिराते थे और दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट को, उनके जर्नैलों को खरीद कर सारा काम करते थे। अब आकर ट्रम्प ने और इलॉन मस्क ने उसको ख़त्म कर दिया। ये बात ज़हन में रखिएगा, दुनिया में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है तो उसके जो इलीगल ज़राए होते हैं पैसा खाने के, आप उनको ख़त्म कर दें तो आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चलती ही चोरों और सहूलतकारों के जो पैसे होते हैं उन पर, यानी जंगे करवा ली, चोरी कर लिया, मंशियात बेच ली, ये सारी सूरत हाल में उनकी इस्टेब्लिशमेंट करती है। तो अब जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि अब ट्रम्प ये कह रहा है अपनी फौज को कि भाई तुम मरने के लिए तैयार है ना हमास के साथ लड़ाई में, ये काम वो होने नहीं देंगे। देखिए ना तो मिस्र ने मानना है ना उर्दन ने, अगर ये माने तो लड़ाई भी इनके खिलाफ ही हो जाएगी, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अब इन्होंने साथ काम क्या किया है कि साथ चाइना के साथ लड़ाई कर दी है। US पोस्टल सर्विस ने कहा है आज के बाद चाइना और हांगकांग से कोई भी माल आएगा हमने वो माल नहीं लेना, किसी सूरत नहीं लेना। यानी आप ये सोचिए अरबों डॉलर्स का वो पैकेज से माल जाता है खासतौर पर अमेरिका की मार्केट के अंदर। तो अब आप देखें सारी सूरत हाल में स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गई। यानी चाइना के खिलाफ लड़ाई है। चाइना ने किया क्या है कि चाइना ने क्लियरली इनके ऊपर टैरिफ आयद करना शुरू कर दिया है और इनको कहा है कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी सूरत और तुम्हारे मामलात काफ़ी हद तक ख़राब करेंगे। सो इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प कह रहा है कि जी मैं गज़ा जा रहा हूँ, गज़ा जाऊँगा। असल में वो चाह ये रहा है कि गज़ा को रीबिल्ड किया जाए, हमास के टनल्स ख़त्म किए जाएँ, हमास की सुरंगें पकड़ी जाएँ ताकि इसराइल आज़ाद हो जाए। तो इसराइल ने उसको कहा ठीक है मैं जंग बंद करता हूँ। अब ट्रम्प का ये प्लान देखिए, एक प्लान तो उसका हो गया कामयाब कि उसने गज़ा जंग बंद करवा दी, लिबनान जंग बंद करवा दी, ईरान पर वो हमला नहीं कर रहा, लेकिन उसको यहाँ पर रोकना है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, फ़लस्तीनी मर जाएगा, किसी सूरत अपना घर नहीं छोड़ेगा। उसको जान देनी पड़े, उन्होंने अपने पूरे के पूरे ख़ानदान उजाड़ दिए हैं। देखिए वो लोग घरों को आ रहे हैं, घर में उनके सलामत नहीं है सिवाय पत्थरों के, चूल्हे उनके पास नहीं है, पता नहीं कहाँ से लेकर वो आग जलाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम मरने के लिए भी तैयार है। हमास ने कह दिया है कि ट्रम्प तुम आग से खेल रहे हो, ये आग तुम्हें जलाकर राख का ढेर बना देगी। ये जो तुमने कनाडा के ऊपर शराब पर पाबंदियाँ, फलाने पर पाबंदियाँ, टैरिफ आयद, उस पर आयद, मैक्सिमो पर आयद, इन पर करके तुम जीत सकते हो। हमारे साथ लड़ने की तुम्हारी ताकत नहीं है। हम और तरह के लोग हैं, हमने नस्लों से जानने दिए हैं, हमने इसराइल को यहाँ जीतने नहीं दिया, हम तुम्हें लैंड नहीं लेने देंगे। और इस सारी सूरत हाल में यमन के मिसाइल तैयार हैं और सारी ताकतें इस वक्त तैयार बैठी हुई हैं। सो इस सारे मामले पर ट्रम्प ने असल में हिदायत जारी कर दी है कि मैं अगर लट से मारा जाता हूँ या मुझे कोई ठोक देता है तो ईरान को तो आप छोड़े ना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप एक बात बताइए, अगर ये गज़ा के लोगों को, अब ज़रा सीन चेक कीजिए, गज़ा के लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा।
तो ट्रंप को कैनेडी की तरह अगर मरवा दिया जाता है तो एक तो गजा भी गया हाथ से, वहां इसराइल की फौजें पहले ही आ जाएंगी, गजा गया, खेल खत्म। नंबर 2, फिर उसके बाद ये उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाकर ईरान पर भी एटमी हमला कर देंगे, खेल खत्म। तो फिर किसने इसराइल के रास्ते में आना? तो ये इनका जो गेम प्लान है, इस गेम प्लान को तबाह करना इस वक्त पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है। सो ट्रंप ने अब असल में जो काम किया है, एक सिर्फ हरकत नहीं कि वो नेतन्याहू की कुर्सी आगे पीछे कर रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी खतरनाक लेवल पर आ गया है, जहाँ चाइना, रशिया और ये सारी ताकतें अगर एक ब्लॉक में ले गई तो फिर नुकसान पूरे वर्ल्ड का होगा, और ट्रंप का जितना होगा उसको अंदाज़ा भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।